कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये सब जो है ना मुखालिफ पार्टियों से रिश्वत खाते हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये सब हैं ही ऐसे। उस पढ़ाई पे लानत है जो आप किसी बच्ची की किसी बदतमीजी आपके साथ किसने की है? डिप्टी कमिश्नर जो अंदर बैठा हुआ है पैरा फोर्स की टीम के साथ, वो उनका ऑफिसर है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने कहा बीबी जो हुंदा तेरे को कर ला। ACCT के पास बुलाया है, इन्होंने भी यही चीज़ ऑर्डर की है कि आज ही इसी टाइम आपका घर खाली होना है, आप वहाँ से निकले। ना मुझे वहाँ से कोई हिस्सा दे रहे हैं, ना मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं। उसके बाद मुझे घर से डिस्प्रोसेस कर रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी छोटी सी बेटी है, मैं विडो। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के ऑफिस को ताले लग चुके हैं। खातून बड़बड़ाती रही, रोती रही, किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। आप बताइए क्या इशू है, किस तरह आप आई? सर मेरे घर पे जो है ना, मेरे वाले साहब का घर है, उस पे मैं रह रही हूँ। मैं विडो हूँ, मेरी छोटी सी बेटी है। मैंने पहले मेरी सौतेली माँ ने और सौतेले भाई ने यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन पैरा फोर्स को दी है। वो लोग मुझे टॉर्चर करते रहे, वो लोग मेरे घर पे पैरा फोर्स की टीम भेजते रहे हैं। उन्होंने जो है ना ज़बरदस्ती मेरे ताले तोड़े हैं, ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, मैंने उनको रोका है। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, वहाँ टॉर्चर किया है कि बीबी 2 दिन में घर खाली कर दो। मैंने उनको बोला कि ये गैर कानूनी या गैर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ आप काम करते हैं, ये मेरे वाले साहब का घर है, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। उन्होंने अब ज़बरदस्ती मुझे यहाँ ACCT के पास बुलाया है, इन्होंने भी यही चीज़ ऑर्डर की है कि आज ही इसी टाइम आपका घर खाली होना है, आप वहाँ से निकलें। ना मुझे वहाँ से कोई हिस्सा दे रहे हैं, ना मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं। उसके बाद मुझे घर से डिस्प्रोसेस कर रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी छोटी सी बेटी है, मैं विडो। ये जुल्म कर रहे हैं। और यहाँ से DCO साहब के पास आई हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रोक लिया है, वहाँ पे अंदर नहीं आने दे रहे थे। कह रहे थे आपके पास कोई चीज़ है, आप हमला कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। मुझे मिलने नहीं दे रहे, ना वहाँ मिलने दे रहे थे। वहाँ फैसला किया तो वो गलत किया है, यहाँ मिलने नहीं दे रहे। मैं कहाँ जाऊँ? आपको DC साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा? गेट पे रोका गया? अंदर भी बिठा लिया मुझे कि नहीं आपने रोना बंद करे, फिर आपको मिलाते हैं। ये कौन सा हिसाब है? यहाँ पे कोई मिलने नहीं दे रहा, कोई बात नहीं करने दे रहा। अगर करते भी हैं तो वो उनके साथ मिले हुए हैं, दूसरी मुखालिफ पार्टियों के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, ये जुल्म हो रहा है मेरे साथ, नाइंसाफ़ी कर रही है। जितने भी यहाँ पे जितने भी अफसरान बैठे हैं वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मेरे साथ। DC के PA को आपने कहा कि मुझे मिलवाया जाए? मैंने बोला उनको, ठीक है, उन्होंने बोला अब इधर बैठे, आपकी सुबह टाइमिंग होती है 10 से 11 बजे तक, आप लेट आई हैं। मैंने कहा मेरा अर्जेंट है, मुझे घर से निकालने वाले हैं, मैं कैसे कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ? उनके ऊपर यही काम कर रहे हैं तो मैं इनको ही बताऊँगी ना। उन्होंने मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती बिठा लिया है। अब आप आए हैं तो आपने वो देखा है सब कुछ, तो आपने वहाँ पे आवाज़ उठाई है तो मैं यहाँ पे आई हूँ आपके पास। अच्छा, तो अभी आप ये मुतालबा कि कम से कम डिप्टी कमिश्नर से तमाम जो साइल है, ज़ाहिर है डिप्टी कमिश्नर ज़िला का एक ज़ाहिर है DC होता है, तमाम शहरियों को ज़ाहिर है चीफ सेक्रेटरी ने कहा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर जो साइल हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं उनके ऑफिस के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस देख सकते हैं फैसलाबाद का, ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी भी साइल को आने की इजाज़त नहीं है। और ये जो खातून हैं ये रोती रही हैं, इनको रोका भी गया है। मुद्दा तो सिंपल ये है कि कम से कम डिप्टी कमिश्नर या मुतल्लिका अथॉरिटी इनको सुने। अच्छा, अभी क्या आपका मुतालबा है कि DC से नहीं मुलाकात होती? आपका मेरा मुतालबा ये, एक तो ACCT जो है उसका नाम है आदिल उमर, वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। वो मेरे घर से, मेरे वाला साहब के घर से मुझे निकाल रहा है बिना किसी मतलब के किसी नोटिस के, बिना किसी परमिशन के, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। वो मुझे मेरे घर से बेदखल कर रहे हैं, मुझे घर से निकालने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इधर आई हूँ, पुलिस ने, वुमेन पुलिस ने मुझे यहाँ पे रोक लिया है। जो फीमेल और जो जेंट्स स्टाफ है उन्होंने मुझे रोका है कि अंदर नहीं जाना आपने। मैंने कहा मुझे अर्जेंट मिलना है, इस तरह मैं नहीं मिलूंगी तो वो मेरा घर खाली करा देंगे, मैं रोड पे आ जाऊँगी। ठीक है, अब अंदर गई हूँ तो अंदर वो जो है उन्होंने मना कर दिया जी 10 से 11 बजे का टाइम आप लेट होंगी, अब आपको मिलने नहीं दिया जा सकता, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। मैं कहाँ जाऊँगी, किसको बताऊँगी? ये सब मिले हुए हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये सब जो है ना मुखालिफ पार्टियों से रिश्वत खाते हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये सब हैं ही ऐसे। ये कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है और मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, चलें, जो भी आपका पैरा के ऑफिस के मतलब कोई इशू था, इंक्रोचमेंट का, जो भी कब्ज़ा माफिया का जो भी था, बहरहाल ये चीज़ तो एक साइड पे इसका फ़ैसला तो आना ही होता है। लेकिन कम से कम जो डिप्टी कमिश्नर दफातर के ताले हैं, दरवाजे हैं, वो तो खुलने चाहिए आम साल के। पैरा फोर्स की टीम जो बना दी गई उनके लिए बनाई गई है, जो गैर कानूनी तौर पे कब्जे करके बैठे हैं, गैर कानूनी तजावुज़ात पे कब्जे करके बैठे हैं, किसी की दुकानों पे जो वडेरे हैं, वो किसी के गरीबों की जगह पे कब्जे करके बैठे हैं, उनके लिए। ना कि ये उनके लिए जो अपने बाप के घर पे बैठी हैं, जो अपने बाप के घर पे औलाद बैठी हुई है, उनको घर से निकालने के लिए कब्जे करके बैठे, तो उनको निकालने के लिए जो है ना पैरा फोर्स की टीम मुझे भेजी जा रही है। मुझे थ्रेट करते हैं, मेरे दरवाजे तोड़ते हैं, कभी डाले लेके आते हैं पुलिस के, ठीक है, आप भी खाली कर दें, ठीक है, आपके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, तब भी मैं उनके पास आई हूँ, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने मेरे पास बदतमीजी की है। उस पढ़ाई पे लानत है जो आप किसी बच्ची की किसी बदतमीजी आपके साथ किसने की है? डिप्टी कमिश्नर जो अंदर बैठा हुआ है पैरा फोर्स की टीम के साथ, वो उनका ऑफिसर है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने कहा बीबी जो हुंदा तेरे को कर ला, जड़े अफसर को बजाना चल जा। ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप इज्जत से एहतराम से बात करें, आपका जो तलीम है, आपकी तरबियत है, वो ये शऊर ये नहीं सिखाती कि आप किसी की बेटी के साथ इस तरह से बात करें। आपको अगर उन्होंने कुछ बोला है तो आप एक तरफा फैसला नहीं कर सकते।
आप दोनों तरफ से सुने, उसके बाद अपना जो भी है अपने मामा को देख के दोनों की तरफ से फिर आप फैसला सुना सकते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही किया है, एसी सीटें ने उनका फैसला मतलब उनका सुना है, उसके बाद मेरा नहीं सुना। आप तो बड़ी उम्मीद लेके आई थी डिप्टी कमिश्नर के पास, आपको तो मिलने नहीं दिया जा रहा, ना गेट से अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ना उधर मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, ना इधर हो रहा है। उनके पास भी रोती खपती पिटती रोती आई हूँ, यहाँ पे उन्होंने मुझे पुलिस वालों ने वुमेन ने रोक लिया है कि आप अंदर नहीं जा सकती। अब बताएं कि मैं जाऊँ तो जहाँ कहाँ जाऊँ? ये बनाया पैरा फोर्स, ये इंसाफ दिलाने के लिए गरीबों को था या मेरे घर से मुझे निकालने के लिए? चलें, बहुत शुक्रिया। ये खातून की आपने जो कहानी सुनी है वो तो एक बड़ा एक मैटर है जिस पे घर से क्यों निकाला गया, लेकिन मसला ये है कि मुतलका ज़िला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके जो दरवाजे ऑफिस के, ज़ाहिर है ये अवामी पैसा होता है, अवामी एक पब्लिक ऑफिस होते हैं जहाँ पर शहरियों की खुली कचहरियों में दादरसी भी सुनी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में ना तो इस खातून को अंदर एंटर होने दिया, ना ही इसको डीसी से मिलने दिया, जिस वजह से जो है ये खातून आपके सामने जो है दादरसी सुना रही थी, कहानी भी सुना रही थी और रोते हुए अपनी तमाम दुदासन बयान भी कर रही थी। बहुत शुक्रिया।